आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढ़दावाग्निलीलम्। हम रसविमान ये अध्याय देख रहे थे। उसमें हमारे पहले जो 18 श्लोक है वो हो चुके हैं। उसमें हमने देखा कि रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और व्याधि प्रभाव क्या होते हैं। उसके बाद शुरुआत पहले द्रव्य प्रभाव से हो गई है। उसमें 3 द्रव्यों का वर्णन किया है और उनके प्रभाव, उनके गुण, तैल, लवण और क्षार, इनका वर्णन पुनर्वसु अत्रेय ने किया है। उसके बाद आगे वो लिखते हैं, तस्मात् तेषां तत् साम्यतः क्रमेण अपगमनं श्रेयः। तेषाम् इति अतिक्षार लवण सात्म्यानां। तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, तस्मात् इसलिए, इसलिए क्या करना है, तेषाम, तेषाम मतलब अतिक्षार लवण सात्म्यानाम, जिनको अतिक्षार और लवण सात्म्य है उनको अथवा उन्होंने क्या करना चाहिए, तत्सात्म्यतः क्रमेण अपगमनम श्रेयः। उस सात्म्यतः से, उस सात्म्य से धीरे धीरे अपगमन होना ही श्रेष्ठकर है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। श्रेयः मतलब कल्याणकारी। क्रमेण अपगमनम, क्रम से अपगमन करना। किससे अपगमन होना है, सात्म्यतः से। तो सात्म्यतः मतलब सात्म्य से। तो तहा ये जो सफिक्स उसको लगता है, सात्म्य इस नाउन को ही सफिक्स लगा है तहा, ये सफिक्स लगा है। तो ये बहुत बार पंचमी विभक्ति के लिए आता है। तस्मात् तेषां सात्म्यतः, तो सात्म्य से क्रमेण अपगमन करना है। किसका सात्म्य है, तो अति क्षार का सात्म्य है, अति लवण का सात्म्य है, या फिर अति पिप्पली सेवन का सात्म्य है। ज्यादातर पिप्पली सेवन का सात्म्य कोई करता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है वो इसके बाद किया है, इसलिए हम ले सकते हैं। या फिर सिर्फ अति क्षार और अति लवण, इनका सात्म्य जिनको है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में ये सात्म्य का वर्णन आया है। तस्मात् तेषां तत्, तत् मतलब उस, सात्म्य से, सात्म्यतः क्रमेण अपगमनम श्रेयः। उस सात्म्य से हमें क्रम से अपगमन करना है। अप अधिक गम धातु है, मतलब दूर जाना है। गमन मतलब जाना, अपगमन मतलब दूर जाना। सात्म्यम अपि हि क्रमेण अपनिर्वर्त्यमानम अदोषम अल्पदोषम वा भवति। सात्म्यम अपि मतलब सात्म्य होने पर भी, सात्म्यम अपि, अगर कोई किसी को अगर किसी चीज का सात्म्य है तो भी क्या होता है, क्रमेण अपनिर्वर्त्यमानम, धीरे धीरे हमने उससे निवर्तन कर लिया। निवर्तन करना मतलब दूर हम चले गए उस सात्म्य से, मतलब वो सात्म्य छोड़ दिया और हमने दूसरे अच्छे चीजों का सात्म्य करना शुरू किया, या फिर दूसरे हितकर चीजों का अभ्यास शुरू किया। क्रमेण अपनिवर्त्यमानम अदोषम अल्पदोषम व भवति। जो दोष पहले बढ़े हुए हैं वो दोष बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। अदोषम मतलब नष्ट हो जाना, अल्पदोषम मतलब थोड़े कम होना, अल्पदोषम व भवति। तो जिनको अगर किसी अहितकर चीजों का सात्म्य है, उनको सात्म्य मतलब बचपन से खा रहे हैं और शरीर में उसका सात्म्य हो गया है, अभी वो शरीर चला रहा है, ठीक है, ले रहे
शरीर में दोष बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे व्याधि भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं। ये है, ये ओक सात्म्य या फिर सात्म्य हम कह सकते हैं। सात्म्य से भी दोष बढ़ते हैं। सात्म्य से भी शरीर में व्याधि हो सकते हैं। अगर किसी का सात्म्य है, जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण है लवण और क्षार का सात्म्य। तो जिनको लवण और क्षार का सात्म्य है, ऐसे प्राच्य और चीन लोगों में भी दोष होते ही है। उनको सात्म्य है, पहले से उनकी भूमि में अगर ज्यादा या फिर ऊषर भूमि, जैसे कि सौराष्ट्र सौवीरिक देश है, वहां पे भूमि में ही ऊषरता है, भूमि में ही लवण है और वो सात्म्य है, फिर भी वो शरीर को दोष निर्माण करने वाला है, शरीर में दोष निर्माण करने वाला है। ऐसे अगर दोष उत्पन्न हुए हैं और किसी को ऐसे अहितकर चीजों का सात्म्य हो रहा है और उससे अगर व्याधि हम हमें दिख रहे हैं, तो उनको उससे दूर करने के लिए क्रमेण अपनिवर्त्य करना चाहिए। क्रमेण वो धीरे धीरे वो सात्म्य छोड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से हमने वो सात्म्य छोड़ दिया, तो अदोष अल्पदोषम वा भवति। बहुत बार लोग पूछते हैं सिगारेट या फिर ये दारू, इसका व्यसन होता है, अल्कोहल का व्यसन होता है और लोग पूछते हैं मैं तो बहुत साल से पी रहा हूँ, मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में वो साथ में है, शरीर को मतलब जिनको साथ में नहीं होता है वो पी ही नहीं सकते या फिर ले ही नहीं सकते। लेकिन जिनको साथ में हो गया है, शरीर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उससे शरीर में दोष जरूर पैदा होने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तेषाम इति अति क्षार लवण सात्म्यानाम, जिसका वर्णन अभी इससे पहले मतलब 17-18 श्लोक में, 17वें 18वें श्लोक में किया है, जिसमें पिप्पली लवण और क्षार का वर्णन आया है। उसका सात्म्य जिनको हुआ है, तेषाम तेषाम इति अतिक्षार लवण सात्म्यानाम तत्सात्म्यतः इति अतिमात्र क्षारात अतिमात्र लवणाच्च सात्म्यात, उस सात्म्य से मतलब अतिमात्र क्षार या फिर अतिमात्र लवण जिन्होंने सेवन किया है, उस सात्म्य से क्रमेण इति न वेगान धारणीय उक्त सात्म्य परित्याग क्रमेण। ये क्रम क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। क्रमेण इति जो न वेगान धारणीय अध्याय में जो क्रम बताया है, वो सात्म्य का परित्याग का क्रम है। उस क्रम से हमें वो छोड़ना चाहिए। यह च सात्म्य शब्देन औक सात्म्य अभिप्रेतम, मैंने अभी वही कहा कि औक सात्म्य जिनको होता है उनके बारे में ये वर्णन आया है कि ये धीरे धीरे छोड़ना है। अवकर सात्म्य मतलब बचपन से ही सात्म्य है, बचपन से ही वो ले रहे हैं, ऐसे लोगों में भी हमें वो छोड़ना चाहिए। जो चीजें अहितकर है और उनका सात्म्य हो रहा है, तो वो चीजें हमें धीरे धीरे छोड़नी चाहिए, तभी शरीर अदोष अल्पदोषम व भवति। ये जो है अदोष अल्पदोषम, ये शरीर के लिए क्या शरीर के गुण है या फिर शरीर के लिए क्या बोलते हैं, शरीर के विशेषण बताए गए हैं। मतलब शरीर अदोषम अल्पदोषम व भवति, क्रमेण अपनिवर्त्यमानम शरीरम अल्पदोषम अदोषम व भवति। अल्पदोषम अदोषम वा इति पक्षद्वये अत्यर्थ सात्म्यम अल्पदोषम भवति, मतलब जिनको अत्यर्थ सात्म्य हो गया है उनको अल्पदोष होते हैं। अन्यतु अदोषम इति व्यवस्था, जिनको कम सात्म्य है उनको अदोष मतलब दोष पूरी तरीके से निकल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सात्म्य होता है। अभी क्रमेण, क्रमेण कैसे, क्रम किस क्रम से करना है तो वो हम देखेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 7वां।
न वेगान धारणीय अध्याय, इसमें 36 नंबर का श्लोक है। उचितात अहितात धीमान क्रमशो वीरमेत नरहा। उचित क्या है? अहित चीजों से हमें धीरे धीरे विरम करना है। विरम मतलब वो चीजें धीरे धीरे कम करनी है। विरमेत नरहा। हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्चत्र उपदिश्यते। यहाँ पे क्रम बताया गया है। इसकी टीका देखेंगे। हितस्य सेवनम अहितस्य परित्यागः कर्तव्य। ये स्पष्ट है कि हित का सेवन और अहित का परित्याग हमें करना है। कर्तव्य इति पूर्वम उक्तम, ये पहले बताया गया है। तच्च हित सेवनम अहित प्रवर्जनम च अक्रमेण क्रियमाणम अक्रम आचरित व्यायामादिवत प्रत्यवायकरम परम भवति ततः तत्क्रमम आह उचितात् इति। उचितात् इति अभ्यस्तात्। उचितात् इसका मतलब है अभ्यस्त होने पर, मतलब अभ्यास करने पर, उसका अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तच्च हित सेवनम अहित परिवर्जनम, हित का सेवन करते हुए और अहित का परिवर्जन करते हुए च अक्रमेण क्रियमाणम, अगर ये क्रम हमने नहीं समझा या फिर इस क्रम से हम नहीं गए तो क्या होता है? अक्रियमाणम अक्रम आचरित व्यायामादिवत। अगर क्रम से हमने व्यायाम आदि का सेवन अगर हमने नहीं किया तो जिस प्रकार शरीर में प्रत्यवायकरम परम भवति, वो प्रत्यवायकर होता है। प्रत्यवाय मतलब शरीर को कष्ट देने वाला, शरीर को ईजा या फिर शरीर को कुछ तकलीफ देने वाला, ऐसे वो होता है। क्या होता है? व्यायाम आदि, व्यायाम इत्यादि जो दिनक्रम है उनको हमने योग्य क्रम में नहीं किया तो शरीर में वो प्रत्यवायकर होता है। उसी प्रकार अगर हमने अहित का परिवर्जन और हित का सेवन ये क्रम से नहीं किया तो वो शरीर में प्रत्यवायकर हो सकता है, शरीर को तकलीफ देने वाला हो सकता है। अतः तत्क्रमम आह, इसलिए क्रम का वर्णन किया है। उचिताद इत्यादि। उचिताद इसका मतलब है अभ्यस्ताद। उचित मतलब अभ्यस्त करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। क्रमशो वक्षमाणेन क्रमेण, क्रमशो इसका मतलब है क्रम से। हितम अनभ्यस्त हितम, अनभ्यस्त हितम हितम क्रमेण सेवेत को असौ क्रम इति आह क्रम च इत्यादि। यहाँ पे क्रमश्च अत्र उपदिश्यते। हितम क्रमेण सेवेत, यहाँ पे हित मतलब अनभ्यस्त हित, जो अभ्यस्त नहीं है अभी तक, जिसका अभ्यास कभी भी किया नहीं है, वैसा जिसका अभ्यास ही किया नहीं है, जो हमने कभी भी उसका सेवन किया नहीं है, ऐसे चीजों का क्या करना है? क्रम से अभ्यास करना है। इसलिए अनभ्यस्त शब्द आया है। जो हितकर है, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन उसका अभ्यास ही नहीं किया है तो वो धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। वो असम क्रम कौन कैसा क्रम है? तो उस क्रम के बारे में नीचे बताया गया है। प्रक्षेप उपचये ताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत्। प्रक्षेप इति हितस्य, अपचय इति अहितस्य। प्रक्षेप मतलब हित का प्रक्षेप करना है। प्रक्षेपः, प्रक्षेपः प्रकर्षेण क्षेपति। क्षेप मतलब छोड़ना, मतलब हित को छोड़ना है। इसमें शरीर में हित को धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रक्षेप का मतलब है प्रक्षेप, प्रकर्षेण क्षेपति, क्षेपण, क्षेपणास्त्र कैसे होता है? एक एक दिशा से ही जाता है, तो उस प्रकार प्रक्षेप इसका मतलब छोड़ना है, शरीर में बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? हितकर, हितकर चीजों को बढ़ाना है। अपचयो इति अहितस्य, अहितकर चीजों का अपचय करना है। ताभ्याम
हिताहितेभ्याम, हिताहितेभ्याम ताभ्याम इति हिताहितेभ्याम, हिताहितेभ्याम प्रक्षेप अपचये। यहाँ पे भी द्वितीय द्विवचन है, प्रक्षेप अपचये, ये द्वंद्व समास है। प्रक्षेपः च अपचयः च प्रक्षेप अपचये, द्वंद्व समास यहाँ पे आया है। प्रक्षेप अपचये ताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत्, क्रम पादांशिक क्रम हो जाता है। और वो क्रम कैसा है? पादहा, पाद मतलब चतुर्थो भागः, पहले चौथा भाग ये लेना है। तद रूपो अंशः पादांशः, पादः इति चतुर्थो भागः, तद रूपो अंशः पादांशः, पाद इसका मतलब चौथा भाग, उसका अंश उसके स्वरूप का अंश मतलब पादांश। तेन कृतः क्रमः पादांशः, उस इसके जैसा जो क्रम होता है उसे पादांशिक क्रम कहा जाता है। अन्ये तु पादस्य अंशः पादांशः इति षोडशं भागं वर्णयति। कोई दूसरे आचार्य, अन्य मतलब दूसरे आचार्य, किसी एक आचार्य ने कहा है कि पादांश पादस्य अंशः पादांशः, पाद का अंश, इसका मतलब है 1/16 पार्ट, ऐसे किसी आचार्य का कहना है। अन्ये तु पादस्य अंशः पादांश इति षोडशं भाग, षोडश मतलब 1/16, 16th पार्ट ऑफ 1 ग्राम, और या फिर एक किसी भी चीज का 16वां भाग, ऐसे कहा गया है। सच हित अहितयोः युगपत् प्रक्षेप अपचये पादांशिक क्रमः, लेकिन हमें यहाँ पे 16वां भाग नहीं लेना है, चतुर्थ भाग ऐसे ही लेना है। ये किसी एक आचार्य का मत है, लेकिन हमें यहाँ पे चतुर्थ भाग ही लेना है। सच हित अहितयोः युगपत् प्रक्षेप अपचये पादांशिकः क्रमः, ये जो हित अहितकर, इसमें एक साथ ही प्रक्षेप अपचय के लिए पादांशिक क्रम का उपयोग करना है। मतलब अहितकर अहितकर का अपचय ये पादांशिक क्रम से करना है, मतलब 1/4 भाग छोड़ना है अहितकर, और हितकर उतना सेवन करना है। प्रथम एकांत एकांतरम एक आहम अंतरा कृत्वा इति अर्थः। पहले क्या करना है? एकांतरम एक अहम अंतरा कृत्वा, मतलब एक एक दिन छोड़ते हुए ये पादांशिक क्रम बढ़ाना है। ततः प्रथम अहित पाद प्रक्षेप प्रक्षेप अहित पाद अपचय, प्रथम हित पाद प्रक्षेप, सॉरी, पहले क्या करना है? हित पाद का प्रक्षेप करना है, और अहित पाद अपचय अपचयाभ्यासात ऊर्ध्वं द्वितीय पाद प्रक्षेप अपचये द्वंतरम द्वि अहम अंतरीकृत्य क्रमो भवेत्। इसका मतलब क्या है? पहले क्रम में हमें ऐसे करना है कि पहले दिन से अगर हमने शुरुआत की तो पहले दिन हितकर का प्रक्षेप करना है 1/4 भाग, और उसी उसी टाइम 1/4 भाग अहितकर का अपचय करना है। ये कितने दिनों तक करना है? कि एक अहम अंतरा, मतलब एक दिन छोड़ते हुए ऐसे करना है। फिर आगे उसके बाद जब हम फिर से 2 भाग अहितकर का प्रक्षेप करेंगे, 2 भाग हितकर का प्रक्षेप करेंगे और अहितकर का अपचय करेंगे, ये कितने दिनों तक करना है? द्वि अहम अंतरीकृत्य, 2 दिन छोड़ते हुए हमें ये करना है, मतलब 2-2 दिन तक हमें ये करना है। तथा द्वितीय पादाभ्यासात ऊर्ध्वं तृतीय पाद प्रक्षेप अपचये त्रि अहम अंतरीकृत्य क्रमो भवेत्। फिर उसके बाद 3 पाद अहितकर का सेवन, 3 पाद अहितकर छोड़ना है और 3 पाद हितकर प्रक्षेप करना है, लेना है, ऐसे 3 दिन तक हमें करना है। चतुर्थ पाद प्रक्षेप अपचये तु काल नियमो नास्ति।
बाद में जब हमने चतुर्थ पाद तक हम अहितकर छोड़ दिया है, हमने मतलब पूरा अहितकर छोड़ दिया है और हितकर का सेवन हमने शुरू किया है, तो उसके लिए काल नियम नहीं है, उसके लिए कोई काल नहीं है, उसके लिए हम वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अतः ऊर्ध्वं प्रक्षेप अपचय भावात् चतुष्पाद असंपूर्णस्य पथ्यस्य अ, अनवधि सेव्यत्वात्। इसका मतलब है प्रक्षेप अपचय हम जब इस प्रकार से करते हैं तो चतुष्पाद संपूर्णस्य पथ्यस्य अनवधि सेव्यत्वात्, तो उसके बाद जो पूरा पथ्य होता है वो अनअवधि, मतलब उसके लिए कुछ काल बताया नहीं गया है, वो बाद में हमें कंटिन्यू करना है। अयं पिण्डार्थः अपथ्या यवकादयो अभ्यस्ताः ते त्याज्याः रक्तशाल्यादयः पथ्याः अनभ्यस्ताः ते सेव्याः। मतलब जिनको अपथ्य कर, ऐसा यवक, यवक नाम का जो द्रव्य है वो अगर अपथ्य है तो वो जो जो लोग सेवन करते हैं उसको छोड़ना है। और रक्तशाली इत्यादि जो है, जो पथ्यकर है, जो अनभ्यस्त है, मतलब अभी तक उसका अभ्यास नहीं किया है, अभी तक उसका कभी सेवन नहीं किया है, वो अगर हमें सेवन करना है तो तत्र प्रथम दिने, पहले दिन क्या करना है, यवक पादत्रयम, यवक एक एक छेद तीन भाग छोड़ना है, रक्तशाली नाम एक पादः, रक्तशाली एक भाग लेना है। उसके बाद क्या करना है, द्वितीय दिवसे द्वौ पथ्यस्य पादौ द्वौ अपथ्यस्य, दूसरे दिन क्या करना है, दो भाग पथ्य कर लेना है और दो भाग भाग अपथ्य कर छोड़ देना है। इसका मतलब है दो भाग अपथ्य कर लेना है, दो भाग पथ्य कर लेना है। एवं तृतीय दिने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी वही करना है, मतलब तीसरे दिन भी दो भाग पथ्य कर और दो भाग अपथ्य कर ऐसे लेना है, मतलब हाफ हाफ लेना है। एवं द्वितीय पादाभ्यासो द्व्यंतरो भवति, इसी प्रकार दो जो द्वितीय पादाभ्यास है वो 2 दिनों तक करना है। इस प्रकार द्वितीय जो पादाभ्यास है वो 2 दिनों तक करना है। चतुर्थे, फिर आगे चौथे दिन क्या करना है, त्रयः पादः पथ्यस्य एको अपथ्यस्य, तीन तीन भाग पथ्य कर लेना है और एक भाग अपथ्य कर लेना है। एवं पंचमे षष्ठे दिने, इस प्रकार पंचम और षष्ठ दिन भी करना है। एवं तृतीय पादाभ्यास त्रयो अंतरो भवति, इस प्रकार हम 3 दिन तक तृतीय पादाभ्यास करेंगे। सप्त दिन प्रभृति, 7 दिनों के बाद सप्त दिन प्रभृति तु चतुष्पाद पथ्याभ्यास, 7वें दिन हमें चारों भाग पथ्य कर ही लेने हैं। इस प्रकार 7 दिन में हमें पथ्य कर अभ्यास से 7 में हो जाता है। यदि वा अंतर शब्दों पादाः सॉरी अंतर शब्दों यदि वा अंतर शब्दों व्यवधि वचना, हाँ अंतर इसका मतलब है व्यवधि, व्यवधि मतलब कालावधि या फिर काल, इतने काल तक, तथा शब्द चतुरंतरम इति च लभ्यते, तो चतुरंतर इसका मतलब है 4 दिन छोड़ते हुए। तेन अयम अर्थः प्रथमे दिवसे अपथ्य पादत्रयम पथ्यस्य एकः पादः, द्वितीये सर्वम अपथ्यम। हाँ, ये भी कोई लोग मतलब कोई आचार्य इस प्रकार से भी करते हैं, ये थोड़ा अलग है। क्या लिखा है, प्रथमे दिवसे अपथ्य पादत्रयम पथ्यस्य एक पादः, मतलब जो पहले बताया गया है उसी प्रकार कि प्रथम दिन में हमें अपथ्य कर 3/4 भाग लेना है, पथ्य कर 1/4 भाग लेना है। द्वितीय सर्वम अपथ्यम, द्वितीय दिन पहले जैसा ही पूरा अपथ्य ही लेना है। तीसरे दिन, अभी तीसरे दिन
दो भाग पथ्यस्य दो भाग अपत्यस्य, द्वौ पथ्यस्य द्वौ अपत्यस्य, एवं चतुर्थे, इस प्रकार चौथे दिन भी लेना है। लेकिन पंचमे तु दिने पथ्यस्य भाग एक त्रयो अपथ्यस्य, मतलब पहले दिन जो किया था वही पंचम दिन करना है, मतलब एक दिन छोड़ देना है। एवं द्विअंतरीकृतौ, इस प्रकार 2 दिन गए इसमें, मतलब 4 और 5वां दिन गया। फिर छठे छठे दिन क्या करना है, पथ्य भाग त्रयम, पथ्य भाग 3 भाग लेना है, अपथ्य कर 1 भाग लेना है। एवं सप्तमे अष्टमे दिनों, ये 7वें और 8वें दिन भी करना है। ततो नवमे भागद्वय पथ्यस्य अपथ्यस्य, मतलब 9वें दिन जो बीच में हमने किया था, मतलब द्वौ पथ्यस्य द्वौ अपथ्यस्य, ये हमें 9वें दिन फिर से करना है। एवं त्रीणी हानि अंतराणी कृतानि, इस प्रकार 3 दिन यहाँ पे गए। ततो दशमे सर्वम अपथ्यम, दशम दिन फिर से पूरा अपथ्य करना है। एवं एकादशे द्वादशे त्रयोदशे च चतुर्दशे तु पथ्य भाग त्रयमेको अपथ्यम, अपथ्य भाग मतलब चौथे दिन मतलब एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, यहाँ तक हमें पथ्य भाग 3 भाग और अपथ्य 1 भाग ऐसे लेना है। एवं चतुरंतरता तथा शब्द सूचिता भवति पंचदशाः प्रभृति संपूर्ण पथ्यता एव, फिर 15वें दिन पूरा पथ्य हो जाता है। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का जो है वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें थोड़ा अलग प्रकार बताया गया है। इसमें बीच बीच में जो पहले वाला अपथ्य था वो हमें करते रहना है, बीच बीच में हमें अपथ्य सेवन करते हुए फिर आगे फिर से पथ्य, या फिर जो हमने पथ्य के भाग किए थे उस प्रकार के पथ्य हमें भी फिर से करने हैं। और एकदम लास्ट के दिन में 15वें दिन हमें पूरे पथ्य का सेवन करना है। इस प्रकार ये क्रम यहाँ पे बताया जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब हम जो लोग बाहर के गांव में रहते हैं और जिनको हम कुछ पथ्य करना सिखाते हैं, या फिर जो अब्रॉड रहते हैं और उनको अगर हमने ट्रीट करना शुरू किया और उनको अगर हम कहेंगे कि पहले ही दिन अपथ्य छोड़ दो और पथ्य करो, तो वो नहीं कर पाते हैं। उनको क्रमेण ही ये छोड़ना है और वो लेना है, ऐसे हमें कहना चाहिए। वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो जो हमें साथ में ही नहीं होता है, जो पथ्यकर चीज है वो साथ में नहीं होती है, तो वो शरीर नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे वो अपथ्य कम करते हुए धीरे धीरे 7 दिन या फिर 15 दिन में ये हमें बढ़ाना है। क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः संतो यान्ति अपुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति च। अगर हमने क्रम से दोष अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः, मतलब क्रमेण दोष अपचित हमने किए, मतलब क्रमेण हमने दोषों को कम कर दिया, और क्रमेण उपचिता गुणाः, धीरे धीरे गुण बढ़ाते गए। संतो यान्ति अपुनर्भावम, अगर इस प्रकार से हमने किया तो अपुनर्भव होता है। और अप्रकम्प्या इति अप्रचाल्या भवन्ति गुणाः, गुण जो है वो अप्रचल्य होते हैं। अप्रचल्य मतलब वो गुण शरीर से निकलते नहीं है, या फिर वो गुण शरीर में रहते हैं अच्छी तरीके से। अप्रचाल्य, प्रचाल्य मतलब चलन वलन होना, अप्रचाल्य मतलब प्रकर्षेण अप्रचाल्य, प्रकर्षेण चलन वलन नहीं होता है, मतलब गुण शरीर में बंधे हुए रहते हैं, वो निकलते नहीं है। एवं कृते
किम स्यात् इति आह क्रमेण इत्यादि। क्रमेण इति क्रमेणैव, दोषा इति दोषजनकानि अभ्यस्तानि अपथ्यानि। दोषजनक जो अपथ्य है वो अपथ्य। गुणा इति गुणजनकानि पथ्यानि। गुणजनक जो पथ्य है वो पथ्य। अपुनर्भावम् इति यान्ति दोषाः इति संबंधाः। अपुनर्भावम् यान्ति इसका मतलब है अपुनर्भावम दोषाः यान्ति, दोषों का पुनर्भाव नहीं होता है। अक्रमेण तु सहसा अपथ्य त्यागे दोषाः भवन्ति इति। अगर क्रम से हम नहीं गए तो सहसा अचानक अगर हमने पथ्यकर चीजें शुरू की तो अपथ्य त्यागे दोष दोष उत्पन्न हो सकते हैं, दोष और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यद उक्तम असात्म्यजा हि रोगा स्यु सहसा त्यागशीलनात्। असात्म्यज रोगों की उत्पत्ति होती है अगर हमने अचानक त्याग परिशीलन किया, अगर हमने अचानक वो दोष उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ है उनका त्याग अगर हमने किया तो असात्म्यज रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अप्रकम्प्या अप्रचाल्या भवन्ति गुणा इति संबंधाः। अपथ्यम अपि हि अनभ्यस्तम, सॉरी पथ्यम अपि हि अनभ्यस्तम। पथ्य है वो भी अगर अनभ्यस्त है मतलब उसका अभ्यास कभी भी खाया नहीं है, सहसा उपयुज्यमानम, अचानक हमने अगर उसका उपयोग किया तो अरुचि अग्निवधादीन जनयति। अरुचि अथवा अग्निवध करता है, अरुचि उत्पन्न करता है, खाने का मन ही नहीं होता है, या फिर अग्निवध करता है, भूख ही नहीं लगती है। इस प्रकार हमें पथ्य को भी क्रम से ही बढ़ाना है। उस जो जो पथ्य हमने कभी भी सेवन नहीं किया है वो पथ्य अगर किसी अगर पेशेंट ने दिया तो वो हमें क्रम से ही बढ़ाना है, धीरे धीरे ही बढ़ाना है। एकदम हमने बढ़ाया तो वो अरुचि अथवा अग्निवध कर सकता है, तो वो ऐसे पेशेंट फिर से हमारे पास नहीं आ सकते। फिर वो कहते हैं कि नहीं, उससे मुझे भूख ही कम लगी, या फिर उससे मेरा जो वजन है वो बहुत कम हो गया। वजन कम होने की वजह ही ये हो सकती है कि उसको अरुचि है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है, इसलिए उसका वजन कम हो रहा है। या फिर अग्निमांद्य हो सकता है, पेशेंट बता सकता है कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। इस प्रकार हमें जो पथ्यकर चीजें हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ानी है, एकदम उसका अपथ्य बंद करते हुए पथ्य का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वो क्रम कैसा होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हम फिर उसी श्लोक पर जाएंगे, चरक विमान स्थान अध्याय 1। सातवें का जो श्लोक था उसी पर फिर से जाएंगे, 19वां श्लोक। जो क्रम है वो इस प्रकार होता है, क्रमेण इति न वेगान धारणीय उक्त सात्म्य परित्याग क्रमेण। सात्म्य परित्याग कैसे करना है हमें, उसका क्रम यहाँ पे बताया गया है, वो अभी हमने देखा। आगे है सात्म्य मतलब क्या। सात्म्यम नाम तद यद आत्मनि उपशेते। आत्मा में जो आत्मा को जो उपशय देता है उसे सात्म्य कहा जाता है। जो आत्मनि उपशेते, आत्मनि आत्मन शब्द है, तो आत्मा को जो उपशय देता है उसे सात्म्य कहा जाता है। उप अधिक शी धातु है, शी इसका मतलब है उप अधिक शी, इसका मतलब है शी शीयते। उप अधिक शी मतलब बैठना, आत्मा आत्मा में बैठना, इसका मतलब है आत्मा को संतुष्ट करना। तो आत्मनि उपशते इसका मतलब है मन को लुभाना, मन को जो अच्छा लगता है ऐसा। तो सात्म्यम नाम तद यद आत्मनि उपशेते। सात्म्य इसका मतलब ऐसा है जो मन को अच्छा लगता है। सात्म्यार्थो ही उपशयार्थाः।
तो सात्म्य इसका मतलब है उपशयार्थ। तो पहले हमने देखा कि हमें अगर अपथ्य का त्याग करते हुए पथ्य का सेवन करना है तो मन को वो अगर लुभाता ही नहीं है तो वो सात्म्य होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे ही वो शरीर में शरीर के लिए देना है। वो पादांशिक क्रम से ही हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। त्रिविधम प्रवर अवर मध्य विभागेन, वो 3 प्रकार का होता है। प्रवर अवर मध्य। सप्तविधम तु रस एकैकत्वेन सर्व रस उपयोगाच। सप्तविध सात्म्य कैसे होता है? 7 रस से सप्तविध सात्म्य होता है। वो एक एक का अलग अलग हो सकता है। सर्व रस उपयोगाच, धीरे धीरे वो रस ऐसे बढ़ाने हैं। सर्व रसों का उपयोग करते हुए वो धीरे धीरे बढ़ाने हैं। किसी किसी व्यक्ति में मधुर रस का सात्म्य ही नहीं होता है, मधुर रस उनको पसंद ही नहीं होता है। किसी किसी में कटु रस, सॉरी, तिक्त रस पसंद नहीं होता है, किसी किसी में कटु रस पसंद नहीं होता है। तो इस प्रकार वो हमें धीरे धीरे ही बढ़ाना है। तत्र सर्वरसम प्रवरम, अगर सर्वरस का सात्म्य है तो वो प्रवर सात्म्य है। अवरम एक रसम, अवर जो सात्म्य है वो एक रस का सात्म्य जो है वो अवर है। मध्यम तु प्रवर अवर मध्यस्थम, जो मध्य सात्म्य है वो प्रवर और अवर इस प्रकार का मध्य ऐसे होता है। तत्र अवरम तत्र अवरम अध्याभ्याम, तत्र अवरमध्याभ्याम, ये हाँ, अवरमध्याभ्याम तत्र अवरमध्याभ्याम सात्म्याभ्याम क्रमेण एव प्रवरम उपपादयेत सात्म्यम। मतलब जिसको अवर सात्म्य है, किसी एक ही रस का सेवन करना पसंद है, किसी को सिर्फ मधुर रस ही पसंद है, किसी को मधुर और बाकी के रस थोड़े थोड़े पसंद है, मध्य रस सात्म्य है, उनको सभी रसों का सात्म्य करने के लिए प्रवर अवर मध्याभ्याम सात्म्याभ्याम क्रमेण एव प्रवरम उपपादये, क्रम से ही हमें प्रवर सात्म्य धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब जिनको सिर्फ अवर सात्म्य है, जिनको सिर्फ मध्य सात्म्य है, उनको क्रम से हमें अवर सात्म्य तक लेके जाना है। सर्वरसम अपि च सात्म्यम उपपन्नाः प्रकृत्यादि उपयोक्त अष्टमानि सर्वाणि आहार विधि विशेष आयतनानि अभिसमीक्ष हितम एव अनुरुध्येत। सर्वरसम अपि, सर्वरस जिनको सात्म्य है, सात्म्यम उपपन्नाः, जिनको सर्वरस का सात्म्य है, सर्वरस का सात्म्य उपपन्न है, सर्वरस का सात्म्य जिनको है उनको प्रकृत्यादि उपयुक्त अष्टमानी, प्रकृति इत्यादि उपयुक्त 8 प्रकार के जो विधि है, सर्वाणी आहार विधि विशेष आयतनानी, मतलब सर्वरस का सात्म्य है फिर भी क्या करना है, प्रकृति इत्यादि जो उपयुक्त अष्टमानी आहार विधि विशेष आयतन जो बताए गए हैं उनको देखते हुए अभिसमीक्ष हितम एवं अनुरुध्येत, हित का ही सेवन करना है। सर्वरसमपि च सात्म्यम उपपन्नाः प्रकृत्यादि उपयुक्त अष्टमानि आहार विधि विशेष आयतनानि अभिसमीक्ष हितम एवं अनुरुध्येत, हित का ही सेवन करना है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर पूरे किसी भी रस का सात्म्य है, कोई भी रस हमें पसंद है, फिर भी जो हितकर है उसका ही सेवन हमें करना चाहिए। जो आहार विधि विशेष आयतन से बताया गया हुआ हितकर है वही हमें सेवन करना चाहिए, योग्य प्रकार से उसका ही सेवन होना चाहिए। सात्म्यम नाम इति ओक सात्म्यम नाम इति अर्थः, ओकादिति अभ्यासात, ओक इसका मतलब है
अभ्यास से जो सात्म्य है वो सात्म्य। उपशयार्थ इति उपशय शब्द अभिधेयार्थ। हाँ, उपशय इसका मतलब है, उपशय शब्द यहाँ पे अभिधेय है। उपशय शब्द का ही अर्थ यहाँ पे लेना है, मतलब जिससे उपशय हो जाता है, शरीर में शमन हो जाता है, दोषों का शमन हो जाता है। तदिति ओकसात्म्यम। तद इसका मतलब है तत्त्रिविधम। इसका मतलब है ओकसात्म्य तीन प्रकार का होता है। त्रिविधम इति प्रवर अवर मध्य भेदेन। तीन प्रकार का सात्म्य प्रवर अवर और मध्य तीन भेदों से होता है। सप्तविधंतु एकैक रसेन षट। सप्तविध इसका मतलब है एक एक रस से षड रस हमें लेना है। संसृष्ट रस उपयोगाच एकै उपयोगाच एकम एव सप्तविधम। मतलब एक एक रस से छह रसों का सात्म्य, अलग अलग छह रसों का सात्म्य, और संसृष्ट संसृष्ट रसों से एक मतलब पूरे सात रसों से एक सात्म्य, इस प्रकार से एवं सप्तविध, इस प्रकार से ये सात प्रकार का सात्म्य होता है। सप्तविधंतु रस एकैकत्वेन सर्व रस उपयोगाच। सप्तविध इसका मतलब है एक एक रस से छह सात्म्य और सर्व रस उपयोग से एक सात्म्य, इस प्रकार से सात प्रकार के सात्म्य होते हैं। संस्कृष्ट शब्देन द्विरसादयः षड्रस पर्यंताः गृह्यते। और संस्कृष्ट इस शब्द से दो रस या फिर दो रसों से लेकर षड रस यहाँ तक जो सात्म्य है वो प्रवर प्रवर अवर मध्यस्थम इति। मतलब जो प्रवर अवर मध्यस्थम इति द्विरसादि पंचरस पर्यंतम, मतलब दो रस का सात्म्य, तीन रस का सात्म्य, चार रस का सात्म्य और पांच रस का सात्म्य, ये प्रवर अवर मध्यस्थ ऐसे दिए गए हैं। अवर मध्याभ्याम लक्षितः पुरुषः प्रवरमिति सर्वरसम। प्रवर इसका मतलब है सर्वरस सात्म्य और अवर इसका मतलब है एक रस सात्म्य और मध्यस्थ इसका मतलब है द्विरसादि पंचरस पर्यंतम। द्विरस से लेकर पंचरस पर्यंत जो सात्म्य होता है उसे मध्यस्थ सात्म्य कहा जाता है। अवर मध्याभ्याम लक्षितः पुरुषः। अवर और मध्य से लक्षित पुरुष का वर्णन किया गया है यहाँ पे। अवर मध्याभ्याम इसका मतलब है जिसको अवर सात्म्य पसंद है, जिसको मध्य सात्म्य पसंद है, ऐसा पुरुष। प्रवरम इति सर्वरसम। प्रवर इसका मतलब है जिसको सर्वरस का सात्म्य है। सात्म्यम उपपादयत इति अभ्यसेत इति अर्थः। सात्म्यम उपपादयत इसका मतलब है सात्म्य का अभ्यास करना है। क्रमेण इति यथोक्त अभ्यास क्रमेण। क्रम का मतलब है योग्य प्रकार से अभ्यास करते हुए हमें क्रम बढ़ाना है। उपपादित सर्वरस सात्म्येन अपि आहारः प्रशस्त प्रकृत्यादि संपन्न एव कर्तव्य इति आह। मतलब जिसको सर्वरस का सात्म्य है उनको भी अगर आहार का प्राशस्त्य चाहिए, अगर प्रशस्त आहार चाहिए, तो वो प्रकृति इत्यादि से संपन्न करते हुए ही उसका सेवन हमें करना है। अभिसमीक्षा इति हिताहितत्वेन विचार्य। अभिसमीक्षा इसका मतलब है हितकर और अहितकर चीजों का विचार करते हुए हमें हितकर चीजों को ही सेवन करना है। हितम एव इति पदेन यदेव प्रकृत्यादिना हितम तद एव अनुरुध्येत। जो प्रकृति इत्यादि से हितकर है उसका ही अनुरोध करना है, उसका अनुरुध्येत इसका मतलब है सेवेत। अनुरुध्येत इसका मतलब है उसका ही हमें सेवन करना है। तो किसी का भी सात्म्य हो, मतलब सर्वरस का भी सात्म्य हो, फिर भी हमें प्रकृति इत्यादि से जो आहार विधि अष्टविध आयतनानि का वर्णन किया है उसका अनुरोध करते हुए, उसका ही सेवन करते हुए हमें शरीर में सात्म्य बढ़ाना है। तो इसलिए हमें हितकर चीजों का ही सात्म्य करना है।
मतलब सर्वरस का साध्य है, लेकिन फिर भी वो सर्वरस हम अ, उष्ण नहीं ले रहे हैं या फिर जीर्ण होने के बाद नहीं ले रहे हैं या फिर अ, अच्छी तरीके से ध्यान देते हुए शरीर में भूख लगी है या नहीं, उसका विचार न करते हुए अगर ले रहे हैं, तो वो सात्म्य नहीं हो सकता। इसलिए जो आहार विधि विशेष आयतन में बताए गए गया वर्णन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें हितकर चीजों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार साध्य का वर्णन यहाँ पे आया हुआ दिखाई देता है। आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन किया गया है। वो बहुत सारा हमने लिया है, फिर भी जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पे पूरा करेंगे। ये सभी वर्णन हमने गृहणी अध्याय में पहले से ही लिया है। तो जो उष्णम अश्नियात स्निग्धम अश्नियात, इसका वर्णन हम थोड़ा जल्दी जल्दी से हम आगे आगे मतलब जल्दी से करेंगे और आगे आगे जाएंगे। वैसे भी वो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग हमें ग्रंथ में किस किस तरीके से करना है या फिर कहाँ कहाँ पे उसका रेफरेंस लगता है, वो हमें ध्यान में रखना है। ये अभी तो मैं सिर्फ उसका विचार यहाँ पे कर रही हूँ या फिर उसका विवेचन यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन उसका विचार हमें ग्रंथ में कहाँ कहाँ पे लेना है, गृहणीय अध्याय में हमने लिया था और बाकी के भी बहुत सारे अध्याय में उसका उपयोग हम कर सकते हैं और उसका विचार हमें हर बार करना ही चाहिए। हम्म? तत्र खलु इमानी अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवति। तो यहाँ पे आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन हम कर रहे हैं। तद यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोक्ता अष्टमानि भवन्ति। प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपयोक्ता, इस प्रकार ये 8 प्रकार के आहार विधि विशेष आयतन है। आयतन इसका मतलब है मार्ग, या फिर अ, अम, मतलब रूट, कि जिस रूट से हम जा सकते हैं। विशेष मतलब विशेष आयतन है, विशेष मार्ग है। किसका? आहार विधि का, आहार लेने की विधि का ये विशेष मार्ग है। आहारस्य विधि ही, विधि ही मतलब प्रकार, आहाराचे आहार के अलग अलग प्रकार, विधानम वा अथवा आहार का विधान, इति आहार विधि ही तस्य विशेषो, उसका विशेष, हितत्वम अहितत्वम च, उसका विशेष मतलब हितकर हितकर अथवा अहितकर, तस्य आयतनानि हेतुनि इति आह। आयतन इसका मतलब है हेतु भी हो सकता है और मार्ग भी हो सकता है। तो आहार विधि विशेष के हेतु मतलब विशिष्ट आहार विधि, आहार विधि के विशिष्ट हेतु, ऐसे वर्णन किया है। आहार प्रकारस्य हितत्वम अहितत्वम च प्रकृत्यादि हेतुकम इति अर्थः। तो आहार के जो प्रकार है, कौन से प्रकार हितकर अथवा अहितकर, उसके प्रकृति इत्यादि हेतु जो है वो आहार विधि विशेष आयतन में बताए जाते हैं। उपयुक्त अष्टमा येषां तानि उपयुक्त अष्टमानि, उपयोक्ता अष्टमो येषां तानि, जिसमें, येषां मतलब जिसमें, उपयोक्ता ये अष्टम है, उपयोक्ता ये आठवां हेतु है। ऐसे जो है तानी उपयुक्त अष्टमानी, वो उपयुक्त अष्टमानी है। उसे उपयुक्त अष्टमानी कहा जाता है। मतलब वो ये जो है प्रकृतिकरण संयोग देश काल राशि उपयोक्ता, ये यहाँ पे उपयोक्ता अष्टमानी भवंती, ऐसे यहाँ पे संधि किया गया है, तो इसलिए प्रकृतिश्च करणश्च संयोगश्च राशिश्च देश काल कालः च उपयोग संस्था च उपयोक्ता च,
प्रकृतीकरण संयोग देश काल राशि उपयोक्ता उपयोक्ता अष्टमो येषाम तानी इति उपयोक्ता अष्टमानी, ऐसे दो समास यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो समास है वो द्वंद्व समास है और दूसरा जो समास है वो तत्पुरुष समास, सॉरी, बहुव्रीहि समास यहाँ पे बताया गया है। उपयोक्ता अष्टमो येषाम तानी उपयोक्ता अष्टमानी, इस प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे, तत्र प्रकृति ही उच्चते स्वभावो, यहाँ प्रकृति का मतलब है स्वभाव। प्रकृति के बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, उसमें एक अर्थ है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ जो प्रकृति वात पित्त कफ ये प्रकृति होती है, या फिर किसी जगह पे प्रकृति का कुछ अलग अर्थ दिया गया है कि प्राकृत स्वरूप, मतलब शरीर का प्राकृतत्व, ऐसे भी अर्थ दिया गया है। प्रकृति के बहुत सारे अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। प्रकृति कारण ऐसे भी बताया जाता है। तो इस प्रकार अनेक सारे अर्थ है इसमें। यहाँ पे अर्थ स्वभावो, यहाँ पे स्वभाव ये अर्थ दिया गया है। तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावो यहाँ स पुनः आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योग, वह आहार और औषध द्रव्यों का स्वाभाविक जो गुरु इत्यादि गुण है उसे प्रकृति कहा जाता है। मतलब आहार का अपना अपना गुण, औषधि का जो अपना अपना गुरु इत्यादि जो गुण बताए गए हैं, जो गुरुवादी गुणों का वर्णन किया गया है, उन गुणों को ही हम यहाँ पे स्वाभाविक गुण के लिए लेंगे। तद यथा माश मुद्गयो हो शुक एरणयो हो, उसी प्रकार माश और मुद्ग और शुक और एरण ऐसे गुण ऐणयो हो, शुकर ऐणयो हो। शुकर इसका मतलब है पिग, पिग, पिग का मांस, और ऐण ये एक प्रकार का हरिण होता है। तो इस प्रकार एक शुकर मतलब पिग का मांस और दूसरा ऐण मतलब हिरन का मांस, ऐसे बताया गया है। तो माशो और मुद्ग के जिस प्रकार गुरु और लघु गुण है, माश ये गुरु है, मुद्ग ये लघु है, शुकर ये गुरु है, ऐण ये लघु है, इस प्रकार ये गुण बताए जाते हैं। उक्तानि प्रकृत्यादीना विभजते तत्र इत्यादि स्वाभाविक इति संस्कारादि अकृता, संस्कार इत्यादि न किए हुए जो गुण होते हैं उसे स्वाभाविक गुण कहा जाता है। जिसमें संस्कार अभी तक किया ही नहीं है उसे स्वाभाविक गुण कहा जाता है। माश मुद्गयो इति प्रकृत्याः माशे गुरुत्वम मुद्गे च लघुत्वम, माश में गुरु गुण है, मुद्ग में लघु गुण है। शुकरे गुरुत्वम ऐणे लघुत्वम, शुकर में गुरु गुण है, ऐण में लघु गुण है। इस प्रकार यहाँ पे स्वाभाविक गुणों का वर्णन किया गया है। आगे, करणम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम अभिसंस्कारः। करण का मतलब है स्वाभाविक द्रव्यों में अभिसंस्कार करना, मतलब कुछ संस्कार करना उसमें, तो इसे करण कहा जाता है। करणम इति संस्कारः, तो स्वाभाविक द्रव्यों में जो स्वाभाविक गुण है वो बदलते जाते हैं, उसे कर्ण कहा जाता है। संस्कार वही गुणांतराधानम, संस्कार का मतलब है गुण में अंतर आ जाना, गुण अंतर आधानम, गुण में अंतर आ जाना, इसे संस्कार कहा जाता है। ते गुणाः तोय अग्नि सन्निकर्ष शौच मंथन देश काल वासन भावनादि भी ही, ये जो गुण होते हैं काल प्रकर्ष भाजनादि भी ही च अधीयन्ते। तो ये जो गुण कैसे होते हैं, वो तो यह अग्नि सन्निकर्ष शौच मंथन इत्यादियों से वो जाने जाते हैं। इन संस्कारों से वो बदलते हैं, इन संस्कारों से गुणांतराधान हो जाता है। तो क्या क्या है,
द्रव्याणाम् इति वक्तव्ये स्वाभाविकानाम् इति यत् करोति तेन उत्पत्तिकाले जनकभूतैः स्वगुण आरोपणं संस्कारस्तु उत्पन्नस्य एव तोयादीनां गुणांतराधानं दर्शयति। मतलब जो द्रव्य में जो स्वाभाविक गुण जो बताए गए हैं, मतलब तेन उत्पत्ति काले जनक भूतैः स्वगुणारोपणम, मतलब उत्पत्ति काल में इसका मतलब है जब कोई भी द्रव्य निर्माण होता है तो जो गुण उसमें रहते हैं उसे स्वाभाविक गुण कहा जाता है। स्वगुण आरोपणम संस्कारः तु उत्पन्नस्य एव तोयादीनां गुणांतराधानम। संस्कार का मतलब है उत्पन्न जो गुण है उसमें गुणांतराधान हो जाता है, मतलब गुण बदल जाते हैं। किससे? तोय इत्यादि संस्कारों के कारण। संस्कारः तु, संस्कार का मतलब ऐसा है उत्पन्नस्य एव, मतलब उत्पन्न काल में जो गुण होते हैं वो उसमें गुणांतराधान हो जाता है, गुण बदलते हैं। किससे? तोयादीनाम, तोय इत्यादि से, इति दर्शयति, ऐसे बताया गया है। तच्च प्राकृत गुण उपमर्दनेन उपमर्देन एव क्रियते। प्राकृत जो गुण है उसका उपमर्दन किए हुए ये गुण निर्माण हो जाते हैं, ये गुण नए निर्माण हो जाते हैं। यथा तोय अग्नि सन्निकर्ष शौचैः तण्डुलस्थं गौरवम् उपहत्य लाघवम् अन्ये क्रियते। तोय अग्नि सन्निकर्ष के कारण, हाँ, ये बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि हमें लगता है कि जो ये है तंडुल है वो अम, वो अधिक मात्रा में गुरु है, ऐसे हमें लगता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तोय अग्नि सन्निकर्ष, और यहाँ पे तोय ये पहले लिया है, इसका मतलब है पहले धो लेना और फिर अग्नि संस्कार करना। तोय अग्नि सन्निकर्ष शौच तंडुलस्थम, शौच मतलब फिर से धोने के बाद तंडुलस्थम गौरवम उपहत्य लाघवम अन्य क्रियते। गौरव छोड़ते हुए शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो तंडुल है वो हमें धो लेना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अग्नि संस्कार करना है। फिर वो जब हम फिर से धोते हैं, मतलब हमें जब उसका ओदन तैयार करना है, उसका जब हमें राइस तैयार बनाना है तब हम फिर से धोते हैं, उससे ये गौरव कम हो जाता है और लघुता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे तंडुल मिलते हैं जिसमें जो तंडुल जब हम खेती से निकालते हैं वो तंडुल खेती से निकालने के बाद उसको धोते हैं पहले। धोने के बाद उसको अग्नि संस्कार किया जाता है और फिर वो बिकने के लिए रखते हैं। तो ये रक्तशाली जो साउथ में कुछ शाली ऐसे मिलते हैं जिसमें इस प्रकार का अग्नि संस्कार किया हुआ होता है। फिर बाद में घर में आने के बाद वो फिर से धो के फिर उसका राइस बनाया जा सकता है। तो ये इससे वो जो गुरुता है, जो पानी की वजह से, क्योंकि ये जो धान्य है जो तंडुल है वो उसको ज्यादा पानी लगता है, उसको खेतों में, उसके खेतों में हमने अगर देखा तो उसे ज्यादा पानी लगता है तैयार होने के लिए, तो वो अपने आप ही गुरु होते हैं। तो जब ये तो यह अग्नि संस्कार किया जाता है तो उससे ये जो तंडुल है वो लघु हो जाते हैं। तो लाघवम अन्ने क्रियते, तो वो अन्न में लघुता उत्पन्न करते हैं। यद उत्तम सुधौतः प्रसृतः स्विन्नः संतप्तः च ओदनो लघुः। अभी यहाँ पे इस प्रकार जहाँ पे वर्णन दिया है कि तोय अग्नि सन्निकर्ष शौच, तो इस प्रकार वर्णन उन्होंने किया है और फिर बताते हैं कि गौरवम उपहत्य लाघवम अन्य क्रियते।
लेकिन यहाँ पे बताया है कि सुधौतः मतलब योग्य प्रकार से धोए हुए, प्रसृत मतलब जिससे पानी निकाल दिया गया है, फिर से स्विन्नः मतलब फिर से पानी उसमें डाल दिया है, फिर संतप्त, संतप्त मतलब अच्छी तरह तरह से उबाला गया है, वो ओदन लघु हो जाता है। इसका मतलब जो हम घर में पकाते हैं उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो वर्णन है इसका मतलब है जब हम कोई भी तंडुल लो वो उस पर अग्नि संस्कार किया हो या न हो, वो जब हम धोते हुए फिर उसको पानी में डालते हुए वो जब हम लगाते हैं और वो जब हम तैयार करते हैं उससे ओदन तैयार करते हैं तो वो ओदन लघु हो जाता है। ऐसे यहाँ पे वर्णन आया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो तंडुल है अ, वो गुरु है क्योंकि वो उसको तैयार करने में ज्यादा पानी लगा है, लेकिन उससे तैयार हुआ जो ओदन है वो लघु हो जाता है। फिर आगे तथा रक्तशाल्या देहे लघोः अपि अग्नि संयोगादिना लाघवम वर्धते। रक्तशाली इत्यादि लघु ही होता है, लेकिन अगर हम वो अग्नि संस्कार के बाद करते हैं तो वो और लघु हो जाता है। तो अगर हमें किसी किसी पेशेंट में अगर हमें अ, तंडुल देने की जरूरी पड़ रही है, लेकिन हमें लगता है कि तंडुल भी उसे गुरु हो जाएगा, तो हमें उनको बोलना है कि थोड़ा अग्नि संस्कार करते हुए उसका उपयोग करो, मतलब थोड़े भून के फिर वो रक्तशाली या फिर कोई भी शाली हो उसको आप उसका आप ओदन तैयार करो, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। ये हुआ तोय अग्नि सन्निकर्ष शौच। फिर उसके बाद है मंथन। मंथन इसका शौच, शौच ये बाकी के इसमें भी शौच हो सकता है, जैसे कि हम तुअर डाल लेते हैं या फिर मूंग डाल लेते हैं तो वो धोते हुए फिर हम उसको लगाते हैं। तो शौच एक प्रकार का संस्कार है, तो उससे क्या हो जाता है जो धूल मिट्टी है वो सब निकल जाती है, तो ये शौच ये भी यहाँ पे लेना है। फिर आगे है मंथना। मंथन। मंथन क्या है, तो मंथन से अम, मंथन से भी गुण बदल जाते हैं। मंथनात् गुणाधानम यथा शोथकृत दधि शोथग्नम सस्नेहम मंथनात्। शोथकृत दधिः सस्नेहमपि मंथनात् शोथहर शोथग्न। शोथकृत दधिः दधि दधि इसे ही सस्नेहमपि मतलब स्नेह से युक्त हुआ दधि शोथकर है, लेकिन फिर बाद में मंथन किया हुआ उसका जो तक्र है वो शोथहर है। इस प्रकार मंथन का विचार यहाँ पे किया गया है। फिर देश काल वासन भावनादि भी उसमें देशेन यथा भस्म राशि है अधस्थापये। देशेन इसका मतलब है भस्म राशि के अध में उसका स्थापन करना है। तो जो हम अरगवत निकालते हैं या फिर भावा निकालते हैं, भावा की शेंग होती है, तो वो भावा शेंग भस्म राशि में नीचे गाड़ के रखते हैं, तो उससे उस पर संस्कार हो जाता है, वो पक्व हो जाती है और फिर वो औषधियों में यूज करने लायक होती है। तो ये देशेन है। हाँ, तो ये भस्म राशि ये देश है उसके लिए। तो भस्म राशि है अधस्थापयेत्, भस्म राशि के नीचे उसकी स्थापना करनी है। फिर वासनेन गुणाधानम यथा अ, अपाम उत्पलादि वासनेन सुगंधानुकरणम। तो वासनेन गुणाधानम या इसका मतलब है ऐसे है आपाम उत्पलादि वासनेन सुगंधानुकरणम, जो जल में उत्पल इत्यादि तैयार होते हैं। अपाम इसका मतलब है जल। जल किसमें रखना है, तो जल में जब हम उत्पल इत्यादि रखते हैं या फिर उत्पल इत्यादियों का लेप लगाया हुआ जो वासन हो
वासना मतलब पात्र होता है। उसमें अगर हम जल रखते हैं तो वो सुगंधी हो जाता है। या फिर अगर हमने जो वाड़ा होता है उसका उपयोग अगर हमने किया तो वो भी जल को सुगंधता उत्पन्न करने वाला होता है। तो इस प्रकार आपाम उत्पलादि वासनेन सुगंधानुकरणम। फिर आगे है भावन। वासन हो गया तो भावन, वासन इसका मतलब है किसी में रखना। वासन इसका मतलब किसी में कुछ चीज रखना, तो पात्र होता है। फिर भावनया च स्वरसादिकृतया स्थितस्य एव आमलकादेः गुणस्य उत्कर्षो भवति। भावनया मतलब स्वरसादिकृतया, स्वरस इत्यादि करते हुए आमलका लका आमलक इत्यादियों के स्वरस का आमलक इत्यादियों को ही भावना देना। तो क्या हो जाता है, गुण उत्कर्ष हो जाता है। आंवला को आंवला के स्वरस की ही भावना देने से गुण गुण उत्कर्ष हो जाता है, गुणोत्कर्षो भवति। फिर आगे है काल प्रकर्षात यथा पक्षात जातम रसम पिबेत। तो एक पक्ष के बाद अगर हमने उसका रस पिया तो वो काल प्रकर्ष होता है। मतलब कुछ चीजें काल के बाद ही तैयार हो जाती है। जैसे कि आम है, अगर आम हमने कच्चा आम निकाला तो वो कच्चा आम जितना खाने लायक होगा उससे अच्छा काल प्रकर्ष के बाद जो आम अच्छी तरीके से पक्व हुआ है वो होता है। तो काल प्रकर्षात इसका मतलब है कुछ काल के बाद, काल से ही उस पर संस्कार हो जाते हैं और वो पक्व हो जाता है। फिर वो पक्व हुआ जो आम या फिर कोई भी फल है वो अच्छा लगता है और उसका रस भी अच्छा निचोड़ हम सकते हैं। फिर आगे है भाजनेन यथा त्रैफलेन आयसी पात्रिम कल्केन आलेपयेत्। तो त्रिफला इत्यादि क्या है, त्रिफला इत्यादि आयस पात्र में हमें रखना है। कल्केन आलेपयेत्, त्रिफला का आयस पात्र को कल्क लगा के लेपन करना है। आदि ग्रहणात पेषण अभिमंत्रण आदि गृह्यते। आदि का मतलब है पेषण, मतलब पिष्ट करना, अभिमंत्रित करना, इसे आदि इसमें ये सभी आते हैं। मतलब जिसका वर्ण इसमें नहीं है वो सभी आदि में आ जाते हैं। तो पेषण मतलब किसी भी स्टोन पर घिसना, या फिर अभिमंत्र करना, इसका वर्णन आदि में आ जाता है। ननु संस्कार आधेयेन गुणेन कथम स्वाभाविक गुणनाशः क्रियते। संस्कार के कारण स्वाभाविक गुणनाश कैसे हो जाता है, उसका ये किया है। तथा स्वभावो निष्प्रतिक्रिय, स्वभाव ये क्या होता है, निष्प्रतिक्रिय होता है। यदि ही स्वभाव ये प्रतिक्रिया, हाँ, स्वभाव जो होता है वो निष्प्रतिक्रिय होता है, उससे प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। यदि ही संस्कारेण स्वाभाविक गुरुत्वं प्रतिक्रियते तदा स्वभावो निष्प्रतिक्रिया इति कथं ब्रूमः। स्वभावो निष्प्रतिक्रिया इति स्वभावो भावानां उत्पत्तौ न अन्यथा क्रियते। स्वभाव ये क्या है, भावों की उत्पत्ति करता है, दूसरा कुछ कार्य नहीं करता है। तेन जाति प्रतिबिद्धम माशादीनां गुरुत्वम न तज्जातौ स्फोटयितुं पार्यते। तो जाति प्रतिबिद्ध मतलब जाति से ही माश ये गुरु है, तो उसकी अगर जाति बदल दी गई, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि तो वो उसका संस्कार बदल गया है या फिर उसके गुण बदल गए हैं। तो तज्जातौ स्फोटयितुं पार्यते, इसका मतलब है उसी जाति से हमें समझ में आता है कि ये लवण है, सॉरी ये गुरु है, माश इत्यादि गुरु है, ये समझ में आता है।
संस्कारेण तु तद अन्यथा करणम अनुमतम एव दृष्टत्वात्। संस्कार से ही अन्यथा करण हो सकता है। संस्कार से ही हम दूसरी चीजें तैयार कर सकते हैं। कश्चित् तु गुणो द्रव्याणां संस्कारादीनाम् अपि न अन्यथा क्रियते। वह्नेः औष्णं, वायोः चलत्वं, तैलस्य स्नेहः इत्यादि। तो ये कुछ गुण जो होते हैं वो संस्कार से भी बदले नहीं जाते हैं। जैसे वह्नि में उष्णता, ये संस्कार से बदली नहीं जाती है। वायु में चलत्व, ये गुण संस्कार से बदले नहीं जाते हैं। तैल में जो आया हुआ स्नेह गुण है, ये संस्कार से बदले नहीं जाते हैं। एते ही यावत द्रव्य भाविना एवं गुणः, जब तक द्रव्य है तब तक ये गुण रहते ही है, वो संस्कार से बदलते नहीं है। गुरुवादयास्तु पुराण धान्यादिषु अपगम अपगम दर्शनात् न यावत द्रव्य भाविनः। गौरव इत्यादि क्या होता है? पुराण गौरव इत्यादि जो पुराण धान्यों में जो गुण है वो बदलते हुए उसमें लघुता आ जाती है। मतलब पुराण धान्य गुरु होता है लेकिन वो कुछ काल के बाद लघु हो जाता है। तो गौरव इत्यादि जो गुण है, ऐसे गुण है कि जो बदले जा सकते हैं, वो उसे वो गुण द्रव्य भाविन नहीं होते हैं। जब तक द्रव्य है तब तक नहीं रहते हैं, वो बदल सकते हैं। उक्तम ही गुणों द्रव्य विनाशाद्वा विनाशम उपगच्छति। एक्चुअली द्रव्य के गुण है वो द्रव्य के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। गुणांत गुणान गुणांतरोपधानाद्वा, अथवा गुण मतलब कुछ चीजों से उसमें संस्कार करते हुए ये गुणांतरापधान हो जाता है। मतलब द्रव्य के जो गुण है वो सहसा निकलते नहीं है। जो गुण है वो द्रव्य का विनाश होने पर ही निकलते हैं, या फिर द्रव्य से नष्ट हो जाते हैं, या फिर अम, संस्कार से वो गुण बदले जा सकते हैं। यत्तु संस्कारेण विहि लाज लक्षणम द्रव्यांतरमेव जयन्ते तद गुणांतरोत्पाद सुष्ठु एव। जो व्रीहि और लाजा में द्रव्यांतर से निर्माण किए हुए जो गुण है वह गुणांतर तराधारण से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे कहा जाता है। मतलब व्रीहि ये तंडुल से ही बनती है, लाजा ये भी तंडुल से बनती है, लेकिन उसमें गुण अलग अलग है। तो इस प्रकार ये गुण जो है या फिर जो संस्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी संस्कारों के कारण ही जो शरीर में गए हुए पदार्थ ये शरीर में अधिक काल तक काम कर सकते हैं, शरीर को एनर्जी दे सकते हैं। अगर वो उन्होंने अ, है ये जो अगर संस्कार योग्य प्रकार से नहीं हुए तो गुण भी योग्य प्रकार से नहीं बनते हैं, और वो शरीर को अलाभदायक या फिर पीड़ा देने वाले हो सकते हैं। इसलिए संस्कार ये जो एक अ, प्रकृति इत्यादि अष्टविधा आयतन में जो एक पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम रुकते हैं और आगे आगे के जो श्लोक हैं वो लेते हैं।